तुम्हें पता है, ब्रह्मांड कभी बोलता नहीं है, लेकिन जो सुनना जानता है उसे ये हर पल पुकारता रहता है। ये पुकार किसी भाषा में नहीं होती, किसी शब्द में नहीं होती। ये एक एहसास होता है, एक कंपन, एक अनकहा संकेत। जैसे कोई अनदेखी शक्ति तुम्हारे अस्तित्व को छूकर पूछ रही हो, क्या तुम सच में जाग रहे हो या सिर्फ जिंदा हो? जब तुम रात के अंधेरे में आसमान की तरफ देखते हो तो तुम्हें तारे नहीं दिखते, तुम्हें समय दिखाई देता है। अरबों साल पुराने प्रकाश के कण तुम्हारी आंखों तक पहुंचते हैं और बिना बोले तुम्हें बता जाते हैं कि तुम कितने छोटे हो और फिर भी कितने अनमोल हो। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य यही नहीं है कि वो कितना विशाल है, बल्कि ये है कि तुम उसके भीतर क्यों हो। सोचो, अनगिनत आकाश गंगाएं, अरबों तारे, अनंत ग्रह, लेकिन फिर भी ये ब्रह्मांड तुम्हें महसूस कर रहा है, जैसे कोई बहुत पुरानी चेतना तुम्हें पहचानती हो, जैसे तुम कोई संयोग नहीं बल्कि कोई योजना हो। लोग कहते हैं इंसान धूल का कण है, लेकिन क्या कभी किसी धूल के कण ने सवाल पूछे हैं? क्या कभी किसी धूल के कण ने अपने अस्तित्व पर सोचा है? तुम सोच सकते हो, महसूस कर सकते हो, डर सकते हो, प्रेम कर सकते हो। इसका मतलब है कि तुम सिर्फ पदार्थ नहीं हो, तुम चेतना हो, और चेतना ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी शक्ति है। कभी ध्यान से अपनी सांस सुनना। हवा अंदर जाती है, बाहर जाती है, लेकिन उसके साथ एक और चीज चल रही होती है, तुम्हारी उपस्थिति। ये मैं हूं का एहसास। ये एहसास शरीर से बड़ा है, नाम से बड़ा है, पहचान से बड़ा है। यही वो बिंदु है जहां विज्ञान खत्म होता है और ब्रह्मांडीय रहस्य शुरू होता है। ब्रह्मांड केवल बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर भी है। तुम्हारी नसों में दौड़ता रक्त, तुम्हारे दिल की धड़कन, तुम्हारे विचारों की गति, सब उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अलग अलग रूप है। जैसे महासागर की हर लहर अलग दिखती है, लेकिन पानी एक ही होता है। तुम एक लहर हो और ब्रह्मांड महासागर है, लेकिन लहर को लगता है कि वो अलग है, अकेली है, सीमित है, जबकि सच्चाई ये है कि वो कभी अलग थी ही नहीं। ये भ्रम ही पीड़ा पैदा करता है। यही भ्रम डर बनता है, असुरक्षा बनता है, खालीपन बनता है। इंसान इसीलिए दुखी है क्योंकि उसने खुद को ब्रह्मांड से अलग समझ लिया है। वो खुद को अकेला मानता है, छोटा मानता है, कमजोर मानता है। लेकिन अगर तुम सच में देख पाओ तो तुम्हें एहसास होगा कि ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो तुम्हारे जरिए खुद को अनुभव कर रहा है। तुम उसकी आंख हो, उसका अनुभव हो, उसका सवाल हो, उसका उत्तर हो। जब कोई बच्चा पहली बार आसमान को देखता है तो वो सवाल नहीं पूछता, वो बस देखता है, चुपचाप, विस्मय में। वही असली स्थिति है, क्योंकि सवाल दिमाग पूछता है, लेकिन विस्मय आत्मा महसूस करती है। और आत्मा को जवाब नहीं चाहिए, उसे याद दिलाना होता है। याद दिलाना कि तुम यहीं से आए हो। सितारों के भीतर बने तत्वों से तुम्हारा शरीर बना है। सुपरनोवा के विस्फोटों में जन्मी ऊर्जा आज तुम्हारी आंखों में चमक रही है। तुम ब्रह्मांड की राख नहीं हो, तुम उसकी कहानी हो। लेकिन कहानी भूल चुकी है कि वो कहानी है, इसलिए तुम भागते हो, तलाशते हो, खोजते हो। पैसा, नाम, पहचान, रिश्ते, मंजिलें, सब कुछ खोजते हो, क्योंकि भीतर कहीं एक आवाज है जो कहती है कुछ अधूरा है। पर वो अधूरापन बाहर नहीं है, वो याददाश्त में है। तुम्हें याद नहीं कि तुम कौन हो। तुम अपने नाम को अपना सच मान बैठे हो, अपने शरीर को अपनी पहचान मान बैठे हो, अपने विचारों को अपना अस्तित्व मान बैठे हो। लेकिन ये सब तो बदलता रहता है। शरीर बदलेगा, विचार बदलेंगे, पहचान बदलेगी, पर जो नहीं बदलता वही सच है, वही शाश्वत है, वही ब्रह्मांडीय चेतना है। कभी रात के सन्नाटे में खुद से पूछना, अगर मेरा नाम न हो, मेरी यादें न हो, मेरा शरीर न हो, तो मैं कौन हूँ? उस सवाल के बाद जो शांति आती है वही ब्रह्मांड की आवाज है। क्योंकि ब्रह्मांड शब्दों में नहीं बोलता, वो मौन में बोलता है, गहराई में बोलता है, अंधेरे में बोलता है, अकेलेपन में बोलता है। जब पूरी दुनिया शोर बन जाती है तब वो फुसफुसाता है, और वही फुसफुसाहट आत्मा की पुकार बन जाती है। ये ब्रह्मांड कोई ठंडी खाली जगह नहीं है, ये जीवित है, संवेदनशील है, जागरूक है। ये तुम्हारे हर डर को जानता है, हर सवाल को जानता है, हर आंसू को जानता है। जब तुम रोते हो तो सिर्फ तुम्हारी आंखें नहीं भीगती, अस्तित्व भी कंपन करता है, क्योंकि तुम अलग नहीं हो, तुम जुड़े हो हर चीज से, हर ऊर्जा से, हर कण से। लेकिन ये जुड़ाव दिखाई नहीं देता, महसूस होता है। जैसे प्रेम दिखाई नहीं देता, महसूस होता है। जैसे दर्द दिखाई नहीं देता, महसूस होता है। ब्रह्मांड भी ऐसा ही है, अदृश्य लेकिन वास्तविक। और शायद सबसे बड़ा रहस्य यही है कि ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे जरिए खुद को समझ रहा है। जैसे कोई चेतना आईने में खुद को देख रही हो।
तुम आईना हो और ब्रह्मांड देखने वाला है, लेकिन देखने वाला और आईना अलग नहीं है। यही द्वैत का भ्रम है, यही जीवन का खेल है, यही लीला है, यही कॉस्मिक ड्रामा है, जहां ब्रह्मांड खुद को भूलकर इंसान बनता है और फिर इंसान बनकर खुद को खोजता है। ये खोज बाहर नहीं होती, ये भीतर होती है, अंधेरे में, शांति में, मौन में, डर में, टूटने में, खोने में। हर दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वो तुम्हें याद दिलाने आता है। हर खालीपन तुम्हें कमजोर करने नहीं आता, वो तुम्हें खाली करने आता है ताकि तुम भर सको। हर संकट सजा नहीं होता, कई बार वो जागृति होता है, क्योंकि जब सब कुछ छिन जाता है तभी इंसान पूछता है, मैं हूं कौन? और यही सवाल ब्रह्मांडीय द्वार खोलता है, यही सवाल चेतना का दरवाजा बनता है, यही सवाल आत्मा की शुरुआत है। तुम सोचते हो कि तुम ब्रह्मांड में हो, लेकिन सच्चाई ये है कि ब्रह्मांड तुम में है। तुम्हारी एक सांस में अरबों साल की यात्रा छुपी है, तुम्हारे एक विचार में अनंत आकाश छुपा है, तुम्हारे एक आंसू में महासागर छुपा है। तुम छोटे नहीं हो, तुम असीम हो। सीमाएं तुम्हारे दिमाग ने बनाई हैं, अस्तित्व ने नहीं। ब्रह्मांड में कोई सीमा नहीं है, सिर्फ रूप है, परिवर्तन है, प्रवाह है, गति है। न शुरुआत है न अंत है, सिर्फ रूपांतरण है, ऊर्जा का खेल है, चेतना का नृत्य है। और तुम उस नृत्य की एक चाल हो, एक लय हो, एक स्वर हो, एक कंपन हो। लेकिन ये कंपन सोया हुआ है, जागेगा तब जब तुम बाहर देखना बंद करोगे और भीतर देखना शुरू करोगे, जब तुम सवाल पूछना बंद करोगे और महसूस करना शुरू करोगे। क्योंकि ब्रह्मांड को समझा नहीं जाता, जिया जाता है, महसूस किया जाता है, सुना जाता है। और जो इसे सुन लेता है वो कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि फिर उसे पता चल जाता है वो खुद ब्रह्मांड है। और जब ये एहसास उतरने लगता है, धीरे धीरे, बहुत धीरे, तो दुनिया वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी। वही सड़कें, वही लोग, वही आसमान, वही तारे, लेकिन देखने वाला बदल चुका होता है। क्योंकि अब आंखें सिर्फ देखती नहीं है, अब वे पहचानने लगती हैं। हर चेहरा एक कहानी नहीं रहता, वो एक चेतना बन जाता है। हर आवाज़ सिर्फ ध्वनि नहीं रहती, वो एक कंपन बन जाती है। हर घटना सिर्फ घटना नहीं रहती, वो एक संकेत बन जाती है। जैसे ब्रह्मांड धीरे धीरे अपने पर्दे हटाने लगता है, जैसे वो कह रहा हो, अब तुम तैयार हो देखने के लिए। पहले तुम चीजों को अलग अलग देखते थे, मैं और दुनिया, मैं और लोग, मैं और प्रकृति, मैं और ईश्वर। लेकिन अब ये दीवारें पिघलने लगती हैं, सीमाएं धुंधली होने लगती हैं, दूरी एक भ्रम लगने लगती है। और तब एक अजीब सी शांति पैदा होती है, ऐसी शांति जो किसी उपलब्धि से नहीं आती, किसी सफलता से नहीं आती, किसी जीत से नहीं आती। वो शांति पहचान से आती है, याद से आती है, अपने होने की याद से। तुम्हें एहसास होने लगता है कि तुम किसी दौड़ में नहीं हो, तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, तुम्हें कुछ साबित नहीं करना है, क्योंकि जो तुम खोज रहे थे वो तुम पहले से ही हो। यही सबसे गहरा विरोधाभास है। इंसान जीवन भर खुद को खोजता है और अंत में समझता है कि जिसे वो खोज रहा था वही खोजने वाला था। जैसे कोई व्यक्ति अपने चश्मे को ढूंढ रहा हो और वो उसकी आंखों पर ही लगा हो। ये खोज का भ्रम ही संसार है, यही यात्रा का भ्रम है, यही समय का खेल है। ब्रह्मांड खुद को अनुभव करने के लिए भूलता है और फिर खुद को याद करने के लिए जगता है। और ये जागृति अचानक नहीं होती, ये किसी एक दिन में नहीं होती, ये धीरे धीरे होती है। टूटने के बाद होती है, हारने के बाद होती है, बिखरने के बाद होती है। जब तुम्हारी पुरानी पहचान मरने लगती है, जब तुम्हारे पुराने सपने खोखले लगने लगते हैं, जब तुम्हारी पुरानी इच्छाएं फीकी पड़ने लगती हैं, तब भीतर एक सन्नाटा पैदा होता है, एक खालीपन। और लोग उस खालीपन से डरते हैं, वे उसे भरने दौड़ते हैं, शोर से, रिश्तों से, काम से, नशे से, भागने से। लेकिन वही खालीपन दरअसल द्वार होता है, वही शून्य प्रवेश द्वार होता है। क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा शून्य से ही रचना करता है। सितारे भी शून्य से जन्म लेते हैं, आकाश गंगाएं भी शून्य से बनती हैं, और चेतना भी शून्य से ही प्रकट होती है। शून्य कोई नकारात्मक चीज नहीं है, वो संभावना है, अनंत संभावना। वही मौन है जहां से सब कुछ निकलता है। और जब इंसान उस मौन में बैठना सीख लेता है, तब वो भागता नहीं, ठहरता है। और ठहराव में ही सत्य उतरता है, ठहराव में ही पहचान जागती है, ठहराव में ही ब्रह्मांड बोलता है। तब तुम समझने लगते हो कि जीवन कोई संघर्ष नहीं है, वो प्रवाह है, नदी की तरह। नदी पत्थरों से लड़ती नहीं है, वो बहती है, वो रास्ता बना लेती है, वो झुक जाती है, घूम जाती है, मुड़ जाती है, लेकिन रुकती नहीं। इंसान दुखी इसलिए है क्योंकि वो नदी नहीं बनता, वो दीवार बनना चाहता है,
कठोर, स्थिर, नियंत्रित, जबकि ब्रह्मांड प्रवाह है, गति है, परिवर्तन है। जो बदलना सीख जाता है वही मुक्त होता है, जो बहना सीख जाता है वही शांत होता है। लेकिन ये बहना बाहरी नहीं है, ये भीतर का बहना है, विचारों का बहना, भावनाओं का बहना, पहचान का बहना। जब तुम अपने विचारों को पकड़ना छोड़ देते हो तो वे बादल बन जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। जब तुम अपनी भावनाओं को पकड़ना छोड़ देते हो तो वे लहर बन जाती हैं, उठती हैं, गिरती हैं। जब तुम अपनी पहचान को पकड़ना छोड़ देते हो तो वो भूमिका बन जाती है, आती है, जाती है। और जो बचता है वही तुम हो, साक्षी, देखने वाला, अनुभव करने वाला, शांत, स्थिर, मौन। ये मौन कोई खालीपन नहीं है, ये पूर्णता है। ये वो स्थिति है जहां तुम्हें कुछ चाहिए नहीं होता लेकिन सब कुछ मौजूद होता है। ये वो स्थिति है जहां डर का कोई आधार नहीं रहता, क्योंकि डर भविष्य से आता है और ये स्थिति समय से परे होती है। ये अभी है, केवल अभी, केवल ये क्षण, केवल ये सांस, केवल ये उपस्थिति। ब्रह्मांड हमेशा अभी में है, समय इंसान की रचना है। ब्रह्मांड में न कल है न कल होगा, सिर्फ अभी है, अनंत अभी। और जब तुम अभी में आ जाते हो तो तुम ब्रह्मांड में आ जाते हो। तब मृत्यु का डर भी बदल जाता है, क्योंकि तुम समझने लगते हो कि मृत्यु अंत नहीं है, वो रूपांतरण है। जैसे दिन रात में बदलता है, जैसे लहर समुद्र में मिल जाती है, जैसे बादल बारिश बन जाता है। कुछ खत्म नहीं होता, बस रूप बदलता है। चेतना कभी मरती नहीं है, वो सिर्फ रूप बदलती है। शरीर जाता है, नाम जाता है, पहचान जाती है, लेकिन उपस्थिति रहती है, साक्षी रहता है, अस्तित्व रहता है। यही कारण है कि कुछ लोग मृत्यु के पास जाकर भी शांत हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो जा रहा है वो वे नहीं है, वे तो देखने वाले हैं, अनुभव करने वाले हैं, यात्री हैं, ब्रह्मांडीय यात्री, जो रूप बदलते हैं, लोक बदलते हैं, अनुभव बदलते हैं, लेकिन स्वयं नहीं बदलते। और तब जीवन एक बोझ नहीं रहता, वो उत्सव बन जाता है। हर पल पवित्र हो जाता है, हर सांस ध्यान बन जाती है, हर दृश्य प्रार्थना बन जाता है, हर संबंध साधना बन जाता है। क्योंकि तब तुम किसी से कुछ लेने नहीं जाते, तुम देने जाते हो। तुम भरने नहीं जाते, तुम बहने जाते हो। तुम इस्तेमाल नहीं करते, तुम सम्मान करते हो, क्योंकि तुम्हें हर रूप में ब्रह्मांड दिखाई देता है। पेड़ में, जानवर में, इंसान में, पत्थर में, हवा में, आग में, पानी में, सब एक ही चेतना के अलग अलग चेहरे लगने लगते हैं। और तब करुणा जन्म लेती है, सच्ची करुणा, मजबूरी से नहीं, पहचान से। प्रेम पैदा होता है, लालच से नहीं, एकता से। और ये प्रेम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, ये अस्तित्व के लिए होता है, ये जीवन के लिए होता है, ये होने के लिए होता है। तुम किसी को पकड़ते नहीं, तुम सबको स्वीकार करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि कोई पराया है ही नहीं, सब एक हैं। अलग अलग रूप, अलग अलग अनुभव, अलग अलग यात्राएं, लेकिन स्रोत एक, चेतना एक, अस्तित्व एक, ब्रह्मांड एक। और यही समझ इंसान को साधारण नहीं बनाती, यही समझ उसे विशाल बनाती है, भीतर से विशाल, शांत विशाल, मौन विशाल, अनंत विशाल। लेकिन ये विशालता दिखावे में नहीं होती, ये भीतर होती है, शोर में नहीं होती, ये शांति में होती है, अहंकार में नहीं होती, ये विनम्रता में होती है। और यही वो बिंदु है जहां इंसान देवता नहीं बनता, इंसान सच्चा इंसान बनता है, जागा हुआ इंसान, सचेत इंसान, ब्रह्मांडीय इंसान, जो जानता है कि वो अकेला नहीं है, वो कभी था ही नहीं, वो हमेशा जुड़ा हुआ था, वो सिर्फ भूला हुआ था और अब वो याद कर रहा है। और ये याद आना किसी विस्फोट की तरह नहीं होता, ये किसी रोशनी की चमक जैसा नहीं होता, ये एक बहुत ही कोमल जागृति होती है। जैसे सुबह की पहली किरण जो अंधेरे से लड़ती नहीं, बस धीरे धीरे उसे हटा देती है। वैसे ही भीतर का अंधेरा मिटता है। डर चिल्लाकर नहीं जाता, वो चुपचाप घुल जाता है। अहंकार टूटकर नहीं गिरता, वो पिघल जाता है। पहचान मरती नहीं, वो पारदर्शी हो जाती है। और इंसान बदलता नहीं, वो हल्का हो जाता है, जैसे किसी ने उसके कंधों से सदियों का बोझ उतार दिया हो। अब वो जीवन से लड़ता नहीं, वो जीवन के साथ चलता है। वो सवालों में नहीं जीता, वो अनुभव में जीता है। वो भविष्य में नहीं भटकता, वो वर्तमान में बसता है। उसकी आंखों में डर की जगह स्पष्टता आ जाती है, उसके दिल में कमी की जगह पूर्णता आ जाती है, और उसकी सांसों में भागने की जगह शांति आ जाती है। वो अब ब्रह्मांड से कुछ मांगता नहीं, वो ब्रह्मांड को जीता है।
उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसका होना ही प्रमाण बन जाता है। वो अकेलेपन में भी अकेला नहीं होता और भीड़ में भी खोता नहीं, क्योंकि अब वो बाहर नहीं टिकता, वो भीतर स्थित होता है। और यही स्थिति सबसे गहरी शक्ति है, मौन की शक्ति, उपस्थिति की शक्ति, चेतना की शक्ति, जहां इंसान न कुछ बनना चाहता है, न कुछ पाना चाहता है, बस होना चाहता है। और उस होने में ही सब कुछ घटता है, उस होने में ही ब्रह्मांड बहता है, उस होने में ही अनंत सांस लेता है। और तब जीवन कोई यात्रा नहीं रह जाता, वो स्वयं मंजिल बन जाता है। और अस्तित्व कोई रहस्य नहीं रह जाता, वो घर बन जाता है। और तब सब कुछ शांत हो जाता है, इतना शांत कि शब्द भी अनावश्यक लगने लगते हैं। भीतर कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई खोज नहीं बचती, कोई संघर्ष नहीं बचता। सिर्फ एक सरल सा एहसास रह जाता है, मैं हूँ। न नाम के साथ, न रूप के साथ, न कहानी के साथ, बस शुद्ध उपस्थिति। जैसे एक दीपक बिना आवाज के जल रहा हो, जैसे एक तारा बिना शोर के चमक रहा हो, जैसे एक लहर बिना पहचान के बह रही हो। और उस शांति में कोई खालीपन नहीं होता, वहां पूर्णता होती है। कोई अकेलापन नहीं होता, वहां एकत्व होता है। कोई डर नहीं होता, वहां भरोसा होता है। क्योंकि अब तुम्हें पता होता है कि कुछ खो सकता नहीं है। जो असली है वो जा ही नहीं सकता, जो बदलता है वो तुम थे ही नहीं। अब जीवन तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता, वो तुम्हें गहराई देता है। अब दुख तुम्हें तोड़ता नहीं, वो तुम्हें खोलता है। अब मृत्यु डर नहीं बनती, वो द्वार बन जाती है। और जन्म बोझ नहीं लगता, वो अवसर बन जाता है। हर सांस एक वरदान बन जाती है, हर पल एक चमत्कार बन जाता है, हर अनुभव एक शिक्षक बन जाता है। क्योंकि अब तुम देख नहीं रहे, तुम जान रहे हो। अब तुम सुन नहीं रहे, तुम समझ रहे हो। अब तुम जी नहीं रहे, तुम हो रहे हो। और यही अंतिम सत्य है। न कोई मंजिल, न कोई अंत, न कोई शुरुआत, सिर्फ अस्तित्व, सिर्फ चेतना, सिर्फ ये क्षण, अनंत ये क्षण, शाश्वत ये क्षण। और उस क्षण में तुम ब्रह्मांड नहीं देख रहे होते, तुम स्वयं ब्रह्मांड बन चुके होते हो।